छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर छापा मारा है। साथ ही 10 जगहों पर महादेव सट्टा ऐप को लेकर दबिश दी है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस कार्रवाई से प्रदेश में राजनीति हलचल तेज हो गई है। इस कार्रवाई को लेकर न्यूज आज संवाददाता प्रोविंस मनार ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं नेता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद अब सीबीआई की रेड पड़ी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के उनके सरकारी निवास में। एक बार आपको निवास दिखा देता हूँ। देखिए, भूपेश बघेल का ये सरकारी निवास है। इनके अंदर ठीक जो है सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ के 10 जगहों पर जो है सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई और अब तक जो है सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजधानी रायपुर निवास है, इनके साथ साथ भिलाई उनके निवास है, वहां भी छापेमार कार्रवाई चल रही है सीबीआई के द्वारा। भूपेश बघेल के दोनों निवास पर कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है धनंजय ठाकुर जी। धनंजय, जिस तरीके से आज कार्रवाई चल रही है सीबीआई की, क्योंकि पिछले दिनों भी ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल जी के यहाँ हुई थी, क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं ये कार्रवाई को? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार के गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, शाह सरकार के गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। कवासी लखमा जी ने सदन में पूछा कि अरुण साहू जी ने बिना टेंडर के कैसे 2 ब्रिज का निर्माण करने दिया, उसके बाद उसके ईडी पहुंच जाती है। भूपेश बघेल जी ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की गरीबों की आवाज़ उठाए, उनके ईडी पहुँच जाती है। कल ही भूपेश बघेल जी ने जसपुर में गरीबों को राशन नहीं मिलने की आवाज़ को उठाए हैं, उसके यहाँ आज सीबीआई आ गई है। तो डरे हुए लोग हैं। और आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो पवन खेड़ा जी गिरफ्तार किए थे। आज गुजरात में अधिवेशन है, भूपेश बघेल जी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं और आज दिल्ली जाने वाले थे, तो उनको रोकने का प्रयास द्वारा किया जा रहा है। ये तो डर दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही से, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाले नहीं है। जिस तरीके से लगातार भूपेश बघेल का जो कद है वो बढ़ रहा है, राष्ट्रीय चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को डर है या फिर किस तरीके से मानते हैं? भूपेश बघेल जी लीडर हैं, छत्तीसगढ़िया नेता हैं, किसान नेता हैं, किसान हैं, आपदाओं से लड़ना जानते हैं। और अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भाजपा बिहार तिहार मना रही थी। पूरे प्रदेश में विष्णु साय की थुथु हुई है, पूरे भाजपा की थुथु हुई है। छत्तीसगढ़ में विरोध का स्वर गूंजा है और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़िया नेता बताया है। इससे भाजपा डरी हुई है, क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ को बिहार बनाना चाहती है और भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बनाया है। हम किसी के बिहार के विरोधी नहीं है, पर क्या छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय तिहार का आयोजन बिहार में हुआ था क्या? तो समझ में आता है कि ये बिहारीवाद चलाने वाले लोग हैं। ये जो भूपेश बघेल जो जनता की आवाज़ जो उठाते हैं, इसे डरे हुए लोग हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं। हम तो फिरंगियों से नहीं डरे, कि ये तो भारत के लोग हैं, इनसे क्या डरेंगे हम? तो देखिए, भूपेश बघेल का सरकारी निवास है, जहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो है नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले जिस तरीके से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो ठीक जो है यहाँ पहुँचती है और अंदर गई, उसके खिलाफ में लगातार जो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, वो यहाँ सीबीआई के खिलाफ जो है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह कार्रवाई किन मुद्दों पर था, चाहे वह जो है महादेव हो या फिर शराब घोटाले हो। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि ये कार्रवाई स्पष्ट तभी हो पाएगा जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज मानिकपुरी के साथ प्रोविंस मनार, न्यूज आवर, रायपुर, छत्तीसगढ़।